हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में, संसद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि संसद के संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा मैं आप सभी को कहती हूँ कि इस क्लास में जो है, यहाँ पर जो मैं क्लास ये 10 मिनट स्टडी शो के नाम से है, तो यहाँ पर केवल हम रिविजन के फॉर्म में ये क्लासेस लेते हैं। इसका यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन या उससे संबंध नहीं है, क्योंकि डिटेल्स में अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है जो कि हम अलग क्लासेस चलती हैं बाईटी पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपके क्या है, केवल रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट 10 मिनट्स में प्रोवाइड करवाया जा सके, इसका सिर्फ उद्देश्य इतना है। आप सभी बच्चों को पता है कि आर्टिकल 79 जो होता है उसमें ये बात कही गई है कि देखिए संसद जो है क्या है, संसद होगी, संसद का गठन किया जाएगा और संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनेगी। कौन कौन से? तो एक तो राष्ट्रपति के बारे में आपको खास बात क्या याद रखनी है कि राष्ट्रपति जो होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु फिर भी कहेंगे कि फिर भी वो क्या होता है। तो आपने कहा कि देखिए मैम, सदन का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग क्यों होता है मैम? क्योंकि ध्यान रखना, जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से क्या होगा, पारित होगा, तो अगर दोनों से बिल पारित होगा तो सीधी सी बात है कि ये कहाँ पर जाएगा। तो आपने कहा कि मैम ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी जैसे ही इस पर साइन कर देंगे तो ये बिल जो है किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट और अधिनियम के रूप में जो है कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि सदन का सदस्य नहीं होता है परंतु अभिन्न अंग होता है। और दूसरा यहाँ पर कौन होगा, लोकसभा, जिसे हम जनता की सभा, लोगों की सभा के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व हमें देखने के लिए मिलता है। और साथ ही राज्यसभा, तो संसद में राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व जो है वो राज्यसभा में होता है और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है वो लोकसभा में होता है। कैसे याद रखोगे? यहां से देखिए सरला से क्या हो जाएगा, तो देखिए सरला से मतलब 79 में संसद की बात की गई है। रे से हो जाएगा राज्यसभा, जिसका आर्टिकल हो जाएगा 80, और लोकसभा की संरचना की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और ऐसे भी याद नहीं रहे तो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे राज्य विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 168 में। अब इसको काउंट कर लो, 8 और 1 कितने होते हैं? तो आपने कहा 9 होते हैं। 6 और 1 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 79 में किसका उल्लेख मिलता है? संसद का उल्लेख मिलता है। तो दोनों को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये पीछे वाला और आगे वाला प्लस कर लीजिए और फिर बीच वाला इधर वाला प्लस कर लीजिए। आपको संसद के जो है सारे आर्टिकल राज्य के साथ ही याद हो जाएंगे। सबसे सिंपल तरीका है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमने कहा कि 550 सदस्य जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं। और जबकि यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर 530 तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये हम तब की बात करें जो हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उससे लोकसभा और विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीयों का जो नॉमिनेट करने का जो प्रोविजन था उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त नहीं किया गया। प्रॉपर समाप्त कहना उचित वर्ड नहीं होगा, प्रावधान जो है उसको क्या कर दिया गया है, अभी के लिए निरसित कर दिया गया है ना। तो ये जो है अभी निरसित हो चुका है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपने कहा मैम 250 हो सकती है। 238 तो ध्यान रखेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य विधान तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये वैसे ही है सेम जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे सेम जो है आपके उपराष्ट्रपति का होता है, वैसे ही यहाँ पर जो है राज्यसभा का होता है। मनोनीत सदस्य जो है कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिनको विशेष क्षेत्र में जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कैसे याद करोगे? तो आपने कहा कि देखिए मैम विकस है ना, विकस से जो है याद कर लोगे, विज्ञान हो जाएगा, कला हो जाएगा और से साहित्य और समाज सेवा जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैम, सदनों की अवधि की बात करें, समय सीमा, तो लोकसभा का जो है, लोकसभा कैसी है, अस्थायी है, क्योंकि लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। और ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति चाहे तो समय से पूर्व भी क्या है, इसको भंग कर सकता है। जबकि राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है, मतलब राज्यसभा को
समाप्त नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन एक खास बात आपको बता दूं कि इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है। मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल डिफाइन किया गया है, न कि राज्यसभा के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। सदस्यों की पदावधि संविधान द्वारा जो है निर्धारित नहीं है, संसद द्वारा निर्धारित है। कितनी? 6 वर्ष निर्धारित जो है इसको किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योग्यताएं क्या होंगी संविधान के अनुसार देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं का जो है अनुसरण किया जाना चाहिए। राज्यसभा की क्या है, वही भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष का हो और संसद द्वारा निर्धारित योग्यता यहाँ पर रखता हो। संसद की अयोग्यताएं क्या होंगी, जो कि आर्टिकल 102 में दी गई है। खास बात है, ध्यान रखना, ये कह रहे हैं कि देखिए यदि कोई व्यक्ति क्या है लाभ के पद पर रहता है तो लाभ के पद पर अधीन व्यक्ति जो होगा वो अयोग्य माना जाएगा। तो लाभ का पद का मतलब क्या है, देखिए लाभ का पद कह रहे हैं कि कभी भी केंद्र सरकार और अगर ये राज्य सरकार के अधीन कोई भी वित्तीय लाभ यहाँ पर जो है इसको मिल रहा है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो लाभ के पद पर जो है कार्य यहाँ पर कर रहा है। यदि देखो मैंने कहा लाभ का पद, या फिर वो विकृत चित है या सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है या वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या फिर संसद के द्वारा, ध्यान रखेंगे, या फिर संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि के तहत उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, या संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित करके संसद की योग्यता और अयोग्यता को विहित किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये आर्टिकल 102 बात करता है। मैम एक बात बताओ, दल परिवर्तन के अब इंपॉर्टेंट क्या बात है, ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ क्लियर, कि अगर बात दल बदल की हो तो दल बदल के आधार पर अगर कौन सा व्यक्ति अयोग्य होगा, इस बात का निर्धारण जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति जो है किसके आधार पर करेगा, तो ये परामर्श करेगा किससे, निर्वाचन आयोग से। ये सेम जो है राज्य स्तर पर बात हो जाती है कि दल बदल के आधार पर अगर हम बात राज्य विधानमंडल की करते हैं, उनके सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर निर्धारण राज्यपाल करेगा, है ना, लेकिन परामर्श जो है निर्वाचन आयोग से उसको लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, दल बदल की बात करेंगे। हाँ जी, दल बदल की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना, दल बदल के आधार पर, तो जैसे मान लीजिए संसद की बात कर रहे हैं तो दल बदल के आधार पर जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि अयोग्य है कि नहीं। और अगर सेम स्थिति विधानमंडल की होती तो वहां पर विधानसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा, अगर दल बदल के आधार पर बात हो रही है। लेकिन सामान्य जो अभी मैंने परिस्थिति बताई थी भारतीय संविधान वाली, वहां पर कौन डिसाइड करेगा, तो अगर संसद की बात चल रही है तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। किससे परामर्श करेगा, तो ये जो है निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा। किससे, निर्वाचन आयोग से जो है परामर्श करेगा। और राज्य विधानमंडल की बात होती तो राज्यपाल डिसाइड करेगा, और वो भी किससे, तो वो भी जो है निर्वाचन आयोग से करेगा। ये सीधी बात यहीं पर लिखी हुई है, वही मैं इसको पढ़ के सुना दूंगी तो भी यही लिखा हुआ है कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल, है ना, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल से संबंधित है। और आर्टिकल 102 में एक नया खंड 2 जोड़ा गया था, जो क्या करता है, जो ये उपबंधित करता है कि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदस्यता 10वीं अनुसूची में उल्लेखित आधारों पर समाप्त हो जाएगी, है ना। ये सारे ही वही, आपको रटना ही नहीं है भाई, दल बदल का मतलब है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाए, है ना, या फिर पहले निर्दलीय था बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो ये सारे क्या हैं, दल बदल के आधार हो जाते हैं, जिनके आधार पर मैंने बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो फाइनल डिसीजन करेगा कि अयोग्य है कि नहीं। और विधानमंडल की बात है तो राज्य जो है वहां का विधानसभा का अध्यक्ष जो है डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वही चीज मैंने बताई कि ये वही लिखी हुई है जो मैं बता रही हूँ। व्यक्ति को यहाँ पर राज्यसभा में चुने जाने के लिए व्यक्ति किसी भी राज्य का मतदाता होगा। दल बदल के आधार पर निर्णयता 10वीं अनुसूची का निर्धारण स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और सभापति राज्यसभा, मतलब जो जो जिस स्तर पर बात होगी उसका अध्यक्ष वहां पर निर्धारित ये जो है कर देगा, यही बात इसमें लिखी हुई है। ठीक है, स्थान कब रिक्त हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं देखिए, यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए, मतलब दोनों सदनों का निर्वाचित हो गया, तो पहले सदन में इसका स्थान जो है उस स्थान से रिक्त मान लिया जाएगा जब वो अन्य सदन के लिए निर्वाचित हुआ था। पहली कंडीशन तो यह है। इसी प्रकार यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है और यदि वो विधानमंडल में अपने स्थान से, तो सेम स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। तीसरा कह रहे हैं कि देखिए, नतीजे की घोषणा के जो है 14 दिन के भीतर अगर वो एक जगह
से त्याग पत्र नहीं देता है तो वो संसद का क्या नहीं रहेगा, सदस्य यहाँ पर नहीं रहेगा। कोई सदस्य राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को जैसी स्थिति हो त्याग पत्र देकर अपना स्थान रिक्त कर सकता है। और ध्यान रखेंगे, या फिर यदि कोई सदन जो है ना, यदि कोई सदन में जो है सदस्य क्या है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है किसी भी बैठक में, तो भी वो स्थान को रिक्त कर सकता है। तीन चीजें हैं देखो, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोकसभा का भी सदस्य चुन लिया गया, राज्यसभा का भी चुन लिया गया, तो यहाँ पर दोनों का नहीं रह सकता, एक का रह सकता है, ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 14 दिन के भीतर उसे क्या करना है, 14 दिन के भीतर जो है त्याग पत्र देना है। कब? यदि राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया गया है तो यहाँ पर देना है। अगर नहीं देता है तो संसद की सदस्यता जो है वो समाप्त कर ली जाएगी। तीसरी कंडीशन कह रहे हैं कि 60 दिन तक अगर वो बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में भी उसका स्थान जो है वो क्या है, रिक्त यहाँ पर माना जाएगा। फिर और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वही लाभ का पद धारण कर लेता है, दिवालिया हो जाता है, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, या फिर उसका निर्वाचन जो है वो न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये सारी स्थिति वो है जिनके आधार पर और उसको रिक्त किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो लोकसभा द्वारा उपस्थित उन्हीं सदस्यों में से निर्वाचित होता है। ध्यान रखेंगे पद से रिक्त कब होगा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष कब नहीं रहेगा, तो ये कह रहे हैं कि सदन का सदस्य नहीं हो तो नहीं रहेगा। भाई एक बात बताओ, होता तो वो सदन का सदस्य ही, उनमें से ही निर्वाचित किया जाता है। तो अगर मान लीजिए वो किसी कारणवश अयोग्य हो जाता है तो अगर वो सदन की सदस्यता ही उसके पास नहीं रहेगी तो फिर वो अध्यक्ष कैसे बचेगा, सीधी सी बात है। तो ये कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो उपाध्यक्ष को क्या है, अपना त्याग पत्र दे सकता है, ये भी है। तीसरा कह रहा है कि प्रभावी बहुमत से, मतलब जो तत्कालीन समस्त सदस्यों हैं उनके द्वारा बहुमत पारित करके जो है 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाएगा कि देखिए भैया हम आपको जो है हटाना चाहते हैं। तो ये कंडीशन है ऐसी स्थिति में। दूसरा देखिए, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या है, एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, आपस में दे लेते हैं। इनकी प्रक्रिया जो है हटाने की, ध्यान रखेंगे, वो स्पीकर के समान है। किसकी? लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोटेम स्पीकर के समान है। लोकसभा में 10 सदस्यों का क्या होता है, यहाँ पर पैनल होता है, और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो इस स्थिति में इस पैनल के सदस्य अपने अनुक्रम के आधार पर बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसकी कोई अलग से यहाँ पर क्या है, शपथ नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें जैसे आपने बात की कि मैम वैसे उपसभापति की बात करें तो वही राज्यसभा में हो जाएगा कि राज्यसभा सदस्य जो है अपने में से ही उपसभापति चुन लेते हैं। सभापति जब अनुपस्थित होता है तो ये राज्यसभा की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता यहाँ पर करता है। वही राज्यसभा के सदस्यों का पैनल होता है जिसमें सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती, और यदि सभापति उपसभापति दोनों ही यहाँ पर अनुपस्थित हैं तो इस पैनल के सदस्य जो हैं अपने अनुक्रम के आधार पर क्या कर लेते हैं, बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर दोनों ही पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति सदस्यों में से ही किसी को क्या है, अस्थायी सभापति यहाँ पर जो है अपॉइंट कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटेम स्पीकर वही अस्थायी कार्यालय होता है, मतलब अस्थायी प्रकृति है, कभी भी हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। नई लोकसभा की प्रथम बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है, और नए अध्यक्ष के चुनाव में जो है मदद करने में जो है प्रोटेम स्पीकर की बहुत ही भूमिका रहती है। एक होता है सदन का नेता। लोकसभा नियमों के तहत जो प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा लोकसभा में क्या होता है, सदन का नेता होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री ऐसे किसी मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य हो उसे लोकसभा में क्या है, सदन का नेता नियुक्त कर सकता है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करते हैं जो कि है ना, जो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये बात है। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो सदन का नेता नहीं होगा, फिर वो चूज करेगा कि देखिए मैं आपको जो है यहाँ पर सदन का नेता बना देता हूँ, ऐसे ऐसे लोकसभा के सदस्य को, ये कहना चाह रहे हैं। राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है जिसको प्रधानमंत्री क्या करता है, मनोनीत करता है, और ध्यान रखेंगे राज्यसभा सदस्य भी होता है। इस पद का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उल्लेख जो है वो क्या है, संसदीय
नियमावली में है, ये आपको खास बात ध्यान रखनी है। तो ये थी संसद से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। ऐसे ही संसद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बात में जिसमें विपक्ष के नेता की हम लोग बात करेंगे, संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण क्या होता है, इसी के साथ ही हम बात करेंगे कि भाई बिल जो होते हैं, अलग अलग बिल को जो है किस प्रकार बिल कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे जो हमारे 10 मिनट स्टडी शो का हिस्सा होगी। और उसको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में बिल के बारे में मैं इतने इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।